अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, सबसे पहले जो कह रहा है उसको बनाते चलेंगे। ठीक है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले हम लोग भूमि बना लेते हैं। भूमि कहने का मतलब क्या है, जमीन यानी कि मिट्टी बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लिए, भूमि बना लिए। ठीक है, इस भूमि पे क्या कह रहा है आगे देखिए, हमारा भूमि हो गया यानी कि जमीन, नीचे का तल हो गया। कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मान लिए कि भूमि है, तो यहां से एक बिंदु पर हम लोग क्या किए, एक भवन खड़ा कर दिए। भवन का मतलब क्या होता है, घर। भवन का मतलब क्या हो जाता है, घर होता है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या किए, एक भवन बना दिए, जो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना दे रहा है, 20 मीटर दे रहा है। क्या दे रहा है, 20 मीटर दे रहा है, एक भवन बन गया। ठीक है, यानी कि जमीन पर कोई घर, भवन मतलब क्या, घर। कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर, तो शिखर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। शिखर माने सबसे ऊपर, तल माने नीचे, और शिखर मतलब ऊपर। तो इस पर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एगो संचार मीनार लगा है। देखिए कह रहा है कि लगी एक संचार मीनार, यानी कि इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, कहां पर 45 रखेंगे, कहां पर 60 रखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो पहले दे रहा तल, तल माने क्या, नीचे, और शिखर माने ऊपर। जैसे हम बोले कि तल, तो तल का मतलब हमारा पैर, और सर का मतलब, शिखर का मतलब क्या हो जाएगा, सर। तो यहां हम देखे मीनार, तो मीनार का तल कौन हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, और मीनार का शिखर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, शिखर और तल का बात कर रहा है। तो पहले तल दे रहा है, तब पहला मान किसका हो जाएगा, नीचे वाला का। और शिखर कह रहा है, तो दूसरा मान किसका हो जाएगा, शिखर वाला, यानी कि जो शिखर से कोण बनेगा। तो कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिला देते हैं, इसके तल को मिला देते हैं, मीनार के तल को हम लोग मिला दिए। तो पहला तल दे रहा है, तो पहला मान कितना है, 45 डिग्री। तो तल से, शिखर के तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे कह रहा है शिखर के, तो शिखर मतलब क्या, ऊपर। तो शिखर मतलब ऊपर यानी कि फुनगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से ला करके यही इसी बिंदु पे मिलाएंगे, जिस बिंदु पे तल वाला मिला हुआ है। ठीक है, इस बिंदु पे हम लोग मिला दिए। तो ये तब 45 डिग्री मान था, इसके तल का उन्नयन कौन था। अब इसके शिखर का उन्नयन कौन क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्पेस भी बढ़ गया, यहाँ इतना था, अब यहाँ इतना अधिक हो गया, हो कि नहीं हो गया। इसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो दूसरा जो 60 डिग्री हो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को नाम रखना है तो रख सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कौन है, ये तो बीसी 20 मीटर ऊंचा भवन है। बीसी क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। और ए बी जो है, यह क्या है, मीनार है। ए बी मीनार है, तो हमको इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, कि ए बी हमको निकालना है। तो ए बी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो बीसी दिया हुआ है, और हम लोग को क्या पता होना चाहिए, आधार निकाल लेंगे। आधार निकालेंगे तभी इसका मान निकलेगा, जब तक ही नहीं निकलेगा तब तक ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आधार निकाल लेते हैं। तो आधार निकालेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ क्या क्या है, ए बी क्या है, ए बी एक संचार मीनार है, तथा बीसी बीसी बराबर 20 मीटर 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। बीसी बराबर 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। तो बीसी हमारा क्या है, 20 मीटर ऊंचा है, जो क्या है, भवन है। ठीक है, और सीडी हमारा क्या है, भूमि है। सीडी क्या है, भूमि है। यहाँ कह रहा था ना
कि भूमि के एक बिंदु से, तो CD हमारा क्या हो जाएगा, भूमि है, CD भूमि है, CD क्या है, भूमि है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दे रहा है त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में कोण का मान कितना है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। और कोण ACD में कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। ACD, तो ACD बड़का त्रिभुज हो जाएगा और BCD हो छोटा वाला है, तो इसका मान कितना, 45 डिग्री और इसका मान है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, तब BCD में दिया हुआ क्या है, लंब, निकालना क्या है, आधार, तो लंब बटा आधार किसका संबंध है, लंब बटा आधार किसका संबंध है, tan का, तो tan का डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तब BCD में, तब BCD में लंब हमारा कितना क्या हो जाएगा, BC, और बटा में आधार क्या हो जाएगा, CD। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि BCD का कोण है 45, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री। BC का मान कितना दे रहा है, वहां पर देखिए तो 20 मीटर दे रहा है, कितना दे रहा है, 20, और CD का मान नहीं दे रहा है, CD का मान नहीं दे रहा है। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 20 बटा में CD। ठीक है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो CD को 1 से गुना करेंगे तो CD बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि CD बराबर कितना आ गया, 20, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, AB निकालना है, क्या निकालना है, AB। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो क्या है, यह लंब है और यह आधार है, तो लंब बटा आधार किसका संबंध हो जाएगा, tan का, तो tan का डिग्री, ACD में कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है। पहले लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC, तो AC बटा में CD, AC बटा में CD। अब इसमें थीटा का मान कितना दे रहा है, 60 डिग्री बराबर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम चाहे AC को एक साथ नहीं लिख करके, अगर हम चाहे तो AB जो BC लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि यह हमारा मार्कर हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया। अब AC के बीच में एगो बिंदु यहाँ पर दे दिया B, तो मान लिया कि इसको हम अलग कर दिए और इसको हम अलग कर दिए, दो भाग में, दो टुकड़ा में बांट दिए, एगो बन गया AB और एगो बन गया BC, ये बन गया AB और ये बन गया BC, दो टुकड़ा में बांट दिए। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग कर दे या एक साथ जोड़ेंगे तो फिर तो इसका लंबाई निकल जाएगा, निकलेगी नहीं निकलेगा। तो AC के जगह पे अगर हम चाहे लिखने के लिए तो कितना लिख सकते हैं, AB जोड़ BC लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ BC बटा में CD, क्योंकि AB को BC से जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना हो जाता है, √3 बराबर, AB का मान तो नहीं दिया है, AB का मान हमको ज्ञात करना है, तो AB के जगह पर कितना रहेगा, AB प्लस BC का मान पता है कितना, 20, अब बटा में CD का मान कितना आया है, 20 आया। ठीक है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो AB को 1 से गुना करेंगे तो AB, ठीक है, अब 20 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 20 बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3। ठीक है, अब देखिए AB बराबर इधर कितना है, 20√3। अब देखिए 20 इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 20, तो कितना हो जाएगा, AB बराबर, अब इन दोनों में से हम कितना कॉमन ले ले, 20 कॉमन ले ले, तो 20 कॉमन ले लेते, यहाँ पे कितना बच जाएगा, √3, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। यह हमारा हो गया मीनार की ऊंचाई, यही ना निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई हमारा कितना हो गया, 20 इंटू √3 - 1 AB, यानी कि AB का मान हमारा आ गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है।